तो आज की कहानी है लोमड़ी और हाथी। एक जंगल में हाथी रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। छोटे पेड़ों को उखाड़ता और बड़े पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता। वह जंगल में मस्त घूमता था। पेड़ों पे रहने वाले पक्षी उस हाथी से बहुत परेशान थे और डरते भी थे, क्योंकि वह जब भी पेड़ की टहनियों को हिलाता तो बहुत से घोंसले और अंडे नीचे गिरकर बर्बाद हो जाते थे। उसके जंगल में घूमते समय चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती थी। यहाँ तक कि शेर, चीते जैसे जानवर भी उससे दूरी बनाए रखते थे। हाथी के इस बेधड़क घूमने के दौरान लोमड़ियों के भी बहुत से ठिकाने नष्ट हो गए थे। इस वजह से लोमड़ियों में काफ़ी दुख था। बहुत से जानवर में तो हाथी को मारने का विचार भी चल रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हाथी के पास बहुत ताकत थी। लोमड़ियाँ आपस में बातें करती थी कि हाथी तो बहुत बड़ा और ताकतवर है, उसे मार पाना मुश्किल है। और बात ठीक भी थी, क्योंकि ताकत के मामले में लोमड़ियाँ हाथी के सामने कुछ भी नहीं थी। एक दिन सभी लोमड़ियों की एक सभा बुलाई और उनमें से एक चालाक लोमड़ी को हाथी से छुटकारा पाने का काम सौंपा गया। उस लोमड़ी ने अपनी तरकीब पर अमल करने का फैसला किया। वह कई दिन तक उस हाथी की हरकतों को परखती रही। फिर एक दिन वह लोमड़ी हाथी से मिलने गई और बोली, महाशय, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि ये हमारे जीने मरने का सवाल है। हाथी जोर से चिंगाड़ कर बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्यों और क्या बात करना चाहती हो? चालाक लोमड़ी बोली, महाशय, मैं सारे जानवर समुदाय की प्रतिनिधि बनकर यहाँ आई हूँ। हम आपको अपना मुखिया बनाना चाहते हैं, अपना राजा बनाना चाहते हैं। कृपया हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा और बोला, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? तब लोमड़ी बोली, मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। जंगल के ठीक बीच में आपको ताज पहनाने का समारोह आयोजित किया गया है। वहाँ हजारों जानवर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हाथी सारी बात सुनकर उन जानवरों का राजा बनने की खुशी में ये भी भूल गया था कि शेर के रहते वह जंगल का राजा कैसे बन सकता है। और हाथी को तो बस दिन रात जानवरों का राजा बनने का सपना देखने लगा। खुद को ताज पहने हुए देखता और खुद पे गर्व भी महसूस करता था। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर लोमड़ी के साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। अब वह जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। लोमड़ी बोली, आइए महाराज, मेरे पीछे पीछे चलिए। चलते चलते रास्ते में एक दलदल आया। हल्की फुल्की होने के कारण लोमड़ी ने तो दलदल आसानी से पार कर लिया, लेकिन भारी भरकम शरीर होने के कारण हाथी दलदल में धंस गया। अब वह जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता जाता। हाथी को अब डर लगने लगा था और उसने लोमड़ी को आवाज़ लगाई, दोस्त, मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। अब मेरे को ताज पहनाने का समारोह का क्या होगा? अपने और दोस्तों को बुला लो मेरी मदद के लिए। उसी वक्त लोमड़ी बोली कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम कितने पत्थर दिल हो दूसरे जानवरों के प्रति। बिना सोचे समझे टहनियाँ तोड़ डालते हो और ये भी नहीं सोचते कि उन पर रहने वाले पक्षियों का क्या होगा। तुम जानते हो तुम्हारा कितना निर्दयी रवैया है। और तो और लोमड़ियों के घर अपने पैरों तले रौंद देते हो, हमारे बच्चों को अपने पैरों तले कुचल डालते हो। हम कितना रोते चिल्लाते हैं, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। और अब तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे बोल रहे हो?
मुझे अफसोस है कि तुम्हें अब ताज नहीं पहनाया जाएगा और तुम मरने भी वाले हो, कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। अब क्या था, हाथी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। धीरे धीरे हाथी उस दलदल में धंसता ही चला जा रहा था और अपना दम तोड़ बैठा। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो मिलते हैं अब हम अगली कहानी के साथ।